अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपका मेजबान मोहम्मद अय्याज खान, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करंगी 5.5 नूर जहाँ मस्जिद। नाज़रीन, आज यहाँ पे नूर जहाँ मस्जिद में एक तनाज़ा चल रहा है, दो ग्रुपों में आपस में। और यहाँ के कदीम अरसे से ये मस्जिद यहाँ पे कायम दायम है। और आज हमारे साथ मौजूद हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि मजीद मामला क्या है। 3 स्टार न्यूज हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पर हक की आवाज़ और सच की आवाज़ बुलंद करता है। नाज़रीन, आज 5:30 कुरंगी नूर जहाँ मस्जिद के मौजूद हमारे साथ हैं। और आज जो यहाँ का जो तनाज़ा चल रहा है वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। मोहम्मद सलमान अतारी। वालेकुम सलाम। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जो तनाज़ा चल रहा है और एक दूसरा ग्रुप है वो कह रहा है कि ये मस्जिद हमारा हक बनता है, तो इसका क्या मसला है, थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा आगाह कीजिएगा आवाम को। ये असल मसला ये है कि कुछ अरसे पहले इन लोगों को फारिग कर दिया गया था। इनके ऊपर इन करप्शन, लोगों का नाम इसमें जो है हाजी जमील थे, आसिफ सुनार और लतीफ़ और सलीम और दीगर आलू प्याज वाले एक साहब हैं और अयूब साहब हैं और महमूद लंबा साहब हैं। तो इन लोगों को सबको जो है फारिग कर दिया गया था यहाँ से। बात से फारिग कर दिया गया था। इन लोगों से 3 साल हुए थे इनकी कमेटी बने हुए, तो 3 साल के बाद जब इन लोगों से हिसाब, नाम पता है आपको? नहीं, कमेटी का नाम कोई नहीं रखा था, सिर्फ वर्किंग कमेटी एक बनाई गई थी। लेकिन इन्होंने वायरल कर दिया लोगों में अपने आप को, एक को सदर बना दिया, एक को चेयरमैन बना दिया, एक को फुला बना दिया, एक को फुला बना दिया। क्या ये चाह रहे थे ये कमेटी, ये जो हजरात हैं, ये क्या चाह रहे हैं, आपसे क्या तकाजा कर? ये असल मामला ये हुआ कि जब इनको फारिग किया गया, इनसे हिसाब मांगा गया, इन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो इनको जो है फारिग कर दिया गया यहाँ से। यहाँ चीज का हिसाब मांगा गया? जो महाना चंदा है, 3 साल का जो महाना चंदा है उसका हिसाब मांगा गया था। किसने मांगा है साहब? जो इस मस्जिद के चेयरमैन साहब बने हुए थे, तो उन्होंने हिसाब मांगा था। तो उन्होंने हिसाब मांगा, चंदे का हिसाब? जी, चंदे का हिसाब मांगा, अखराजात का हिसाब मांगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लाखों रुपए की खुर्द-बुद पाई गई। तो जिसकी वजह से इन लोगों को सबको फारिग कर दिया था उन्होंने। फारिग करने के बाद हुआ ये कि 2 लोग ऐसे थे, एक आसिफ जो सुनार अपने आप को बोलता है और एक जमील बेकरी वाला। इन दोनों को जो है ना कहा कि यार आप निज़ाम को देखते रहें, ठीक है, और फिर जो है ना हम तरकीब बनाते हैं आगे की क्या करना है। तो ये दोनों निज़ाम को देखने लगे। उन्होंने कहा, इनको किसने परमिशन दी? जो चेयरमैन है अब्दुल्ला, यहाँ का पहले चेयरमैन था। चेयरमैन सबका पूरा नाम बताओ। अब्दुल्ला उल्फत अली उनका नाम था। तो वो किस चीज के चेयरमैन? ये जो है इस मस्जिद के चेयरमैन अपने आप को बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि ये चेयरमैन है या नहीं है, बहरहाल ये अपने आप को चेयरमैन बोलते हैं, तो हम भी चेयरमैन बोलते हैं कि अच्छा भाई ठीक है आप चेयरमैन। तो इन्होंने चेयरमैन साहब ने ही उन लोगों को फारिग किया था सबको। और उसमें मुलव्विस हालांकि आसिफ सुनार और जमील बेकरी ये भी मुलव्विस थे, लेकिन फिर भी इन दोनों को उसने रख लिया, रोका और कहा कि जी आप निज़ाम को चलाते रहना। अब जब उनके हाथ में निज़ाम दिया तो 2 महीने 3 महीने तक उनके हाथ में, 4 महीने तक उनके हाथ में निज़ाम रहा। इनके हाथ में? आसिफ जो अपने आप को सुनारो कहता है और जमील बेकरी वाले के हाथ में 4 महीने उनके हैंड ओवर रही मस्जिद। 4 से 4 महीने तकरीबन जो है ना उनके हाथ में रही है मस्जिद। उन्होंने मतलब खाता मेंटेन, मस्जिद का 4 महीने का जो पूरा निज़ाम है, चंदे वगैरह सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। जी, उन्हीं के हाथ में था, उन्हीं के हाथ में रहा। 4 महीने के बाद तनाज़ा किस बात पे हुआ? 4 महीने के बाद उनसे हिसाब मांगा तो उनके पास हिसाब नहीं था, तो इस का जो पैसा था उसका हिसाब मांगा कि भाई मस्जिद में जो चंदा आ रहा है जा रहा है, तो आप लोग यही कहते रहते हो कि हर महीने खसारा हो रहा है, हर महीने खसारा हो रहा है, हर महीने खसारा हो जाता है, तो भाई क्यों हो रहा है ऐसा, आप हिसाब दो। जब उनसे हिसाब मांगा, चंदा आवाम जो पब्लिक यहाँ के जो मकामी हजरात है वो चंदा देते हैं, तो चंदा तो वो देते हैं ना हर जुमे में, तो फिर खसारा किस बात का हो गया? काम शुरू करवाया, कौन सा काम मस्जिद में शुरू कराया? 4 महीने में मस्जिद में कौन सा काम उन्होंने करवाया चंदे के जरिए?
कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हुई हुई है। 2005 में जो नूर नबी साहब हैं उन्होंने ये मस्जिद पूरी तामीर करवाई थी। अपनी वालदा नूरजहां उनकी वालदा थी, उन्हीं के नाम से ये मस्जिद तामीर के नाम से नूरजहां के जो है उनकी वालदा थी। मखीर हजरात हैं ये मस्जिद को। नाज़रीन आपको बताता चल रहा है कि मखीर हजरात हैं ये मस्जिद जो है A to Z पूरी मुकम्मल की है। और जो मखीर हजरात थे उनका नाम क्या पता है आपको? नूर नबी। नूर नबी साहब ने, ये उनकी जो वालदा है जो कि इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे मस्जिद को मुकम्मल तामीर करवाया जिसमें 1 रुपए का भी काम नहीं छोड़ा। तो फिर चंदा किस चीज़ का लिया जा रहा था जी? जी चंदा वो मतलब कि भाई बिजली के बिल भरने, गैस के बिल भरने, इमाम साहब की सैलरी है, मौज़िन साहब की सैलरी है, खादिमीन की सैलरी है, तो इस हवाले से चंदा होता है। तो वो जो चंदा होता था तो उसमें वो हर महीने जो ना यही रोते थे कि खसारा हो रहा है, खसारा हो रहा है, खसारा हो रहा है। जिस बात की इत्तला नूर नबी भाई जो माजरत इस बात की इत्तला नूर नबी भाई को हुई जो जिन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी, तो वो खुद आए, आके उन्होंने भी हिसाब मांगा लेकिन उनको भी हिसाब नहीं दिया। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई ठीक है, आपको खसारा होता है हर महीने, आप एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स का जो निज़ाम है, जो चंदे का निज़ाम है, ये मुझे दे दें, आप लोग डील करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चंदे का निज़ाम जो है मुझे दे दीजिए। नूर नबी भाई जिन्होंने ये पूरी मस्जिद बनाई थी, उन्होंने कहा जी, वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का करम है, उनका अपना मतलब बिजनेस है, तो वो अच्छी आमदन है माशाल्लाह से। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 रुपया कम पड़े, 1 लाख रुपए महीने के आखिर में कम पड़े, वो मेरी तरफ से डोनेशन होगा। और आपसे मैं अभी हिसाब मांग रहा हूँ तो आप जो है ना कह रहे हैं कि भाई 10 दिन के बाद ले लेना, 15 दिन के बाद, जबकि मेरे पास जब हिसाब रहेगा तो जिस वक्त जिस दिन आपका दिल चाहे आप आना। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि 1 मिनट रुक जाओ या 2 मिनट रुक जाओ, मैं उठा के देता हूँ, नहीं, मैं कहूँगा ये रखा हुआ, आप हिसाब चेक कर लो। उनका कहना ये